अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करने की, खान पान चाल चलन सुधारने की, स्व परिवर्तन में अलबेला नहीं बनने की। मंजिल बहुत भारी है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलने की, कोई भी कर्म संभाल कर करने की, अहंकार में नहीं आने की, उल्टा कर्म करके सजाएं अपने लिए नहीं तैयार करने की, लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने की गांठ बांधने की, ऊंच बनाने वाले ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति अर्थात सोल कॉन्शियस की स्थिति, जिसमें खुद को भी रूह समझते हैं, फिर औरों को भी रूह के रूप में देखते हैं। परमात्मा संग कनेक्शन भी बरकरार रहता है। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा वातावरण को भी रूहानी बनाना है। स्मृति स्वरूप रहकर ही सभी को स्मृति दिला सकते हैं। जो स्थिति में रहते हैं वे ही सहज पुरुषार्थी भाव का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। रूहानियत की स्थिति के द्वारा सेवा केंद्र का रूहानी वातावरण बनाने की सेवा करनी है, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जानी जाननहार परमपिता परमात्मा जानते हैं कि जो भी बाहर के वातावरण से आते हैं वे थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग देने की समझ देते हैं। उनका फरमान है कि सहज पुरुषार्थी बनो और फिर औरों को भी बनाओ। उनकी चाहना है कि हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि ये सेवा केंद्र का स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का स्थान है। ओरिजिनल स्थिति ही अन्य आत्माओं को भी ओरिजिनलिटी की तरफ आकर्षित करेगी। आत्मा को रूहानियत से ही सुकून मिल सकता है। श्रेष्ठ स्थिति ही सबको आत्मिक और परमात्म अनुभूति करा सकती है। परमात्म वरदानों को जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग कर फिर सेवाओं में लगाकर अपना बनाकर हमें वरदानी बनना है। वरदानी सच सुनकर सच्चाई पर चलते हैं, श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, तो वरदानी बन सभी को शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहना है। वरदाता परमपिता परमात्मा समझते रहें कि सभी प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। कंबाइंड रूप की स्मृति से हमें सदा विजयी बनना है। बाप हमारे संग कंबाइंड हैं, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते जाना है। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा की कमजोरी, दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। रखेंगे तो उमंग उत्साह से वंचित हो जाएंगे। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखना है, सदा खुश रहना है। प्रभु महिमा गाते हुए ब्रह्मा भोजन देवताओं की तरह स्वीकार करना है। समय है अपनी उन्नति करने का, इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का फरमान है कि रोज़ की चलन का पोता मेल रखो। कैसी चलन रही ये चेक करते रहना है। हमें यज्ञ रक्षक बनना है, अर्थात श्रीमत पर चलकर यज्ञ के प्रति ईमानदार रहना है। यज्ञ संपूर्ण परिवर्तन मांगता है, इसी से विषय वितरणी नदी हम पार कर सकेंगे और स्व परिवर्तन से ही फिर विश्व परिवर्तन होना है। सच्चे बाप के साथ सच्चे रहना है। श्रीमत पर चलकर यज्ञ के प्रति ईमानदार रहना है। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाते नहीं हैं। ऐसे बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। इसलिए परमपिता परमात्मा प्यार से उमंग उत्साह से हर आत्मा को उठाते रहते हैं, सेवा पर भी भेज देते हैं। हमें अकल होनी चाहिए कि हम उन्हें सच सुनाकर उनसे श्रीमत लेने वाले बने। श्रीमत हमें सही रास्ता दिखाएगी।
सत्य बाप को यथार्थ रीति पहचान कर बाप से मिला हुआ परिचय सभी संग शेयर करना है। जब तक स्वयं परमपिता परमात्मा से परिचय हमको नहीं मिलता है तब तक सब नास्तिक ही रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ये बुद्धि का काम है, इसमें मेहनत है, इसलिए हल्का नहीं लेना है। माया ने पत्थर बुद्धि बना दिया है, इसलिए किसी को सत्य सहज रीति समझ नहीं आता है। पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि, आत्मा जब ऑर्गन्स द्वारा कर्म करती है तो पता चल जाता है कि वो पारस बुद्धि है या पत्थर बुद्धि है। माया रावण का बहुत जोर है इस समय, इसलिए दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का प्रकोप सुधरने नहीं देता है। नई दुनिया में जाना है, इसलिए दिव्यता को धारण करना है। ये सहज नहीं है। दिव्यता तब धारण कर सकेंगे जब रोज़ का अपना पोता मेल रखेंगे, खुद को चेक करेंगे और फिर चेंज करेंगे। हमने देवताओं की तरह भोजन खाया, अर्थात सात्विक खाया, कम खाया और तहजीब से बिना कोई आवाज़ किए खाया, ये हमें चेक करना है। चलन हमने कायदे से चली, अर्थात ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर चली, समझदार बनकर चले या फिर अनाड़ियों में से चले, अर्थात बेसमझी से चले। सावधान करते हैं कि अगर रोज़ाना हम अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो चेक और चेंज नहीं कर सकेंगे, उन्नति नहीं कर सकेंगे और कभी कमज़ोरियों के वशीभूत होकर उन्हें यूज़ कर हमें माया से थप्पड़ नहीं खाना है। किसी के भी नाम रूप में हमारा बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, इससे पाप कर्म बनते हैं। कोई कमी कमज़ोरी हावी होती है तो सच सच प्रभु से बता देना है। अपने को आत्मा समझ निराकार परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो बुद्धि में यथार्थ रीति ज्ञान बैठेगा। पहचान भी पूरी हो और फिर योग भी पूरा हो, इस तरफ विशेष ध्यान रखना है। सूर्यवंशी घराने की राजाई लेना कोई कम बात नहीं है, इसमें बहुत मेहनत है। ध्यान खिंचवा रहे हैं बाप दादा। माया अच्छी तरह वार करती है, बहुत युद्ध चलती है, बहुत बॉक्सिंग होती है, लेकिन हमें सावधान रहना है कि कोई भी विस्मृत आत्मा हमको बेहोश न कर सके। माया के तूफान आते हैं, मीठे परमपिता परमात्मा से सब कुछ शेयर करना है, लेकिन हमें माया के वशीभूत नहीं होना है। सच सच हर बात बाबा को सुनानी है और फिर उनसे श्रीमत लेनी है। माया का अंतिम राज्य चल रहा है, इसलिए इस समय ज़्यादा प्रभावशाली है। सच बताने में हमें लज्जा नहीं करनी है। कर्म ऐसे करने ही नहीं है जिससे कि लज्जा आए। बाबा जैसे रिकॉर्ड देते हैं, हम आत्माओं को भी उनकी श्रीमत का पूरा रिकॉर्ड रखना है। दे अहंकार में नहीं आना है। दे अहंकार में आने से फिर माया का थप्पड़ हम खाते हैं और गिर जाते हैं। मंजिल बहुत भारी है, इसलिए देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। ये पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। बहुत बड़ी 2500 वर्ष की राजाई स्थापन हो रही है। हम सभी सुप्रीम गॉडफादर के बच्चे भी हैं, सुप्रीम टीचर के हम स्टूडेंट्स भी हैं और सतगुरु जी के हम सब फॉलोअर्स भी हैं। तो यहाँ सिर्फ बोलना नहीं है कि हम बच्चे स्टूडेंट और फॉलोअर्स हैं, बल्कि प्रैक्टिकल में वो सबूत भी देना है कि हम स्टूडेंट हैं, हम फॉलोअर्स हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। सारी दुनिया प्रभु की है। उस एक को हर कोई बुलाता है लेकिन जानता नहीं है, पर अब समय आ गया है कि सब उनको जानेंगे और रियलाइज़ करेंगे। परमपिता परमात्मा का बहुत रिकॉर्ड रखना है। बाकी सब इस समय पतित हैं, पतितों का संग हमको नहीं करना है। माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है,
लेकिन अब शिव पिता परमात्मा स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं, तो स्वच्छता से काम लेना है। 100% बेसमझ से 100% समझदार बना रहे हैं शिव पिता परमात्मा। सिर्फ दैवी गुणों को धारण करना है। अगर एक भी आसुरी गुण रह गया तो असुरों की लिस्ट में आ जाएंगे। सारी दुनिया स्वाहा होने से पहले हमें अपने पुराने संस्कारों को स्वाहा कर ईश्वरीय संस्कार धारण करने हैं। विनाश को देखने के लिए बहुत ताकत चाहिए और विनाश के समय में हम सेवा पर रहें, इसके लिए संपूर्ण तैयारी करनी है। जो कुछ कलयुग में दिखाई देता है वो सारा विनाश होना है। सारे ढेर मनुष्य जो दिखाई देते हैं, जानवर, कितनी सामग्री है ना, ये भी सब कुछ विनाश हो जाएगा। बुद्धि में परमात्मा द्वारा बताया गया सत्य मुश्किल से बैठता है, इसलिए यथार्थ रीति परमपिता परमात्मा की हर बात को समझना है। कलयुग अति में जा रहा है, इसलिए इसकी समाप्ति होनी ज़रूरी है। बाप का फरमान है कि अब सिर्फ मुझे याद करो। ये भी हमको समझ से याद करना है, रिश्ते के साथ याद करना है। सिर्फ मुख से शिव शिव बोलना याद नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। वो भक्ति मार्ग में जो करते थे वो यहाँ पर नहीं करना है। मन ही मन परमपिता परमात्मा जी को याद करना है। अनुभव से कहना है कि वो बिंदी है, हम भी छोटी सी बिंदी हैं। ऐसे समझ से हमको याद करना है। आत्मा है हम सब, ये पक्का करना है। फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। हमें अंतर्मुखी होकर रहना है। अंतर्मुखी आत्मा ही यथार्थ रीति हर बात को समझती है कि आत्मा बिंदी है। अंतर्मुख हो परमात्मा नॉलेज को समझना है। इसमें टाइम लगता है, इसलिए धैर्यता से चलना है। शरीर के भान को ख़त्म करते जाना है, क्योंकि ये भान जब तक रहेगा तब तक हमें सुधार नहीं आएगा। चलन बदतर हो जाती है देह के भान में। अब शरीर से अलग होने का अभ्यास करना है, समझ से अलग होना है हमें। नहीं तो देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ तो कह देते हैं। हमें यज्ञ में बहुत ऑनेस्ट रहना है। अभी तो बहुत अलबेले हैं। खान पान, वातावरण कुछ भी हमारा सुधरा नहीं है। अभी तो टाइम चाहिए। ये निश्चय चाहिए कि हम बच्चे बाप के बने हैं और उनसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हमारा धंधा ही है ईश्वरीय सर्विस पर रहना। सारा दिन विचार सागर मंथन जरूर चलता रहे, ज्ञान चिंतन चलता रहे, स्व चिंतन चलता रहे, प्रभु चिंतन चलता रहे। विचार सागर मंथन कर ऊंच मर्तबा लेना है। दो इंजन मिले हैं, शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा, तो फिर दोनों के साथ मंजिल पर पहुंचना है। विस्मृत होकर हमें नीचे नहीं खिसकना है। चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर हम चढ़ाई चढ़ सकेंगे। माया के ग्रहण और तूफानों से हमें बचकर रहना है। बाप के साथ धर्मराज भी हैं, तो धर्मराज जी को सामने रखकर हमें पुरुषार्थ करना है ताकि हम भूले न करें। क्योंकि अगर हम अवज्ञा करते हैं तो फिर उसका बहुत भारी दंड पड़ता है। परमपिता परमात्मा का बनना और उनसे वर्षा लेना ये सहज नहीं है, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। हमें उनका नाम बदनाम नहीं करना है, वारिस बनना है। श्रीमत पर चलने वाले ही वारिस बनते हैं। अंतर्मुख होकर ही हम भी समझ पाएंगे एक्यूरेसी से, और अंतर्मुख होकर ही हम दूसरों को भी समझा पाएंगे। क़यामत के समय में सबके हिसाब किताब चुकतों में है, इसलिए पहले से ही अपनी भूलों को रियलाइज़ करके हमको अपने आप को करेक्ट कर लेना है। हिसाब किताब
विधि पूर्वक सतुगुणी और सत्युगी विधि से युक्त कर लेना है। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा ही हैं। श्रीमत पर स्थापन हो रही है सुंदर सी दुनिया। स्पष्ट करते हैं प्रभु जी कि देह अभिमान का विनाश होना है। तो देह अभिमान में मंदिर मस्जिद बनाते हैं, इसलिए सब कुछ ये सृष्टि जो है, सृष्टि रूपी ड्रामा में सब कुछ जल जाएगा, जलकर सब भस्म हो जाएगा। कलयुग का नाम निशान नहीं रहेगा, फिर सतयुग से दुनिया शुरू होगी। तो बाबा कहते हैं कि ये जो मंदिर मस्जिद सब जलाते रहेंगे, इस जलने के पहले सब कोई पवित्र बन जाओ। ये ऊना हमें लगा रहे कि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। घर गृहस्थ में रहते हुए, संभालते हुए ट्रस्टी बन संभालना है और श्रीमत पर चलते रहना है। गॉडली यूनिवर्सिटी है, इसे यूनिवर्सिटी की तरह देखना है, धर्मशाला की तरह नहीं। इसलिए गंभीरता से वहाँ जाकर अपना पुरुषार्थ करना है और वापस आना है। टाइम पास नहीं करना है। खबरदार रहना है, क्योंकि माया नाक से पकड़कर उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती नहीं है। राजधानी में सभी चाहिए। हमें अपने लिए सजाएं नहीं लिखनी है। जो लिखते हैं उनको सजाओं का साक्षात्कार भी होगा। हमें कभी भी पाप नहीं करना है। थर्ड क्लास में नहीं जाना है। पाप करने वाले या थर्ड क्लास में आने वाले अपने लिए खुद ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। बाप दादा का फरमान है कि थर्ड क्लास बनने की गांठ मत बांधो। अगर बांधनी ही है गांठ तो लक्ष्मी नारायण के घराने में आने की बांधो। इतना ऊंचा पुरुषार्थ जरूर करो। माया बहुत पछाड़ती है, आधा कल्प हमें दुखी करती है। अभी सुखदाता परमपिता परमात्मा आए हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलकर हमें सुख कमाने हैं। सुख कमाकर ही सुखधाम में जा सकते हैं। ये परमपिता परमात्मा जी स्पष्ट करते रहते हैं। सुख के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए